ये टायर देख के आपको समझ आ रहा होगा कि हमने रेस्टा को किस लेवल पे एक्सट्रीम टेस्ट करा होगा। हाँ भाई, राइड रिव्यू तो ऐसा ही होना चाहिए था ना कि आप हर पैरामीटर के ऊपर गाड़ी को अच्छे से एक्सट्रीम टेस्ट करो। पिछली बार जब हम बेंगलोर आए थे तब हमने आपको रेस्टा के बारे में सारी डिटेल्स बताई थी, लेकिन हमने ये गाड़ी चलाई नहीं थी। सो आज हम दोबारा बेंगलोर के अंदर हैं और हमने ये गाड़ी चलाई है और मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि भाई गाड़ी की रेंज कितनी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, टॉप स्पीड कैसी है, और सबसे ज़रूरी सवाल, आप लोगों के लिए ये बेटर ऑप्शन होगा या नहीं। तो आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये वेरिएंट है कौन सा। भाई ये एथर रेस्टा का Z वेरिएंट है, जिसकी बैटरी कैपेसिटी है 2.9 किलोवाट आवर्स। अब एथर रेस्टा के अंदर टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं। एथर रेस्टा S 2.9 किलोवाट आवर्स, एथर रेस्टा Z जो कि ये है 2.9 किलोवाट आवर्स, और एथर रेस्टा Z 3.7 किलोवाट आवर्स। अब हमने जो है ये वाला वेरिएंट इसलिए चूज़ करा है मिड वेरिएंट, क्योंकि ये जो है वो दोनों व्हीकल का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि जो एथर रेस्टा S है 2.9 किलोवाट आवर्स, उसका जो प्राइस होता है वो 1,10,000 रुपये है। इस व्हीकल का जो प्राइस है वो है 1,25,000 रुपये। और जो इसके ऊपर और जो ऊपर वाला वेरिएंट है टॉप वेरिएंट एथर रेस्टा Z का, जिसकी बैटरी कैपेसिटी 3.7 किलोवाट आवर्स की है, उसका जो प्राइस है वो है 1,45,000 रुपये। और इसी वजह से एथर रेस्टा Z 2.9 किलोवाट आवर्स टॉप और बेस वेरिएंट का कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको कम प्राइस में भी फीचर्स टॉप मॉडल वाले मिल रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या। तो भाई ये इसकी चाबी है, जो पुराने वाले जो एथर आते हैं उनसे थोड़ी अलग है, क्योंकि भाई एक फैमिली स्कूटर है तो उसमें ये भी चेंज कर दिया इन लोगों ने। अब यहाँ पे हम इसको लगा के देखते हैं इसके डिस्प्ले में क्या क्या है। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो ये कि एथर रेस्टा के जितने भी वेरिएंट्स हैं, तीनों वेरिएंट्स, उसमें कहीं पे भी टच डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अब क्योंकि टच डिस्प्ले नहीं है तो सारा जो कंट्रोल मिलेगा वो आपको इस जॉयस्टिक से मिलेगा। अब डिस्प्ले देख के आपको याद आया होगा कि जो इसका वॉक अराउंड वीडियो में मैंने आपको दिखाया था डिस्प्ले, उसमें डिस्प्ले जो लगा था इसके अंदर वो 450X वाला ही लगा था। मतलब कि वो जो व्हीकल था वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअल में फाइनल प्रोडक्ट ही है, इसलिए इसमें एक्चुअल डिस्प्ले दिया हुआ है। तो देख लेते हैं कि अब इस डिस्प्ले में है क्या क्या। देखो यहाँ पे तो आपको जो आप मोबाइल कनेक्ट करोगे उसका ब्लूटूथ वो साइन बना हुआ है, जो भी आप मोबाइल कनेक्ट करोगे वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अब इस गाड़ी की मोटर ऑफ है, जब आप चालू करोगे तो मोटर ऑन हो जाएगी। यहाँ पे स्किड कंट्रोल के बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में आगे बात करेंगे और इसमें एक्चुअल आपको प्रैक्टिकल यूज़ करके भी दिखाऊंगा मैं इसको आपको। यहाँ ब्लूटूथ का साइन बना हुआ है, यहाँ पे क्योंकि सिम लगी हुई है इसके अंदर तो ये नेटवर्क्स आ रहे हैं। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यहाँ बैटरी परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज पे कितने किलोमीटर की रेंज मिलेगी वो दिखा रहा है ऊपर। यहाँ पे आपको मोड दिखाई देते हैं स्मार्ट इको और जिप, क्योंकि इसके अंदर प्रो पैक है इसलिए आपको यहाँ पे स्मार्ट इको भी मिल रहा है। यहाँ पे आपको ऑडोमीटर शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड दिख जाती है जो जॉयस्टिक से कंट्रोल होती है, फिर ट्रिप दिख जाता है, करंट राइट दिख जाती है, फिर वापस ऑटो जाता है। अब हम यहाँ पे जाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नेविगेशन मिल जाता है। यहाँ पे फेवरेट्स के अंदर जो आपका होम लोकेशन, आपकी वर्क लोकेशन या जो भी आपकी फेवरेट लोकेशन आपने डाल रखी है वो सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। तो भाई ये तो हो गई फेवरेट्स वाली बात। अब आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे दिया हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम फ़ोन। अब ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि जो एथर के अभी जो व्हीकल्स आते थे 450X उसके अंदर टच डिस्प्ले आता था, तो आप टाइप करके अपनी लोकेशन को नेविगेट कर सकते थे। पर क्योंकि ये टच डिस्प्ले नहीं है तो इसके लिए आपको एथर का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको लोकेशन सेट करनी होगी और पुश नोटिफिकेशन के थ्रू आपको स्कूटर के अंदर सेंड करनी होगी। तो जो आप सेंड करोगे वो आपको यहाँ पे शो करेंगी। अब यहीं पे आप जब इसको क्लिक करोगे तो ये आपका नेविगेशन जो है वो ऑन हो जाएगा। ये आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर दो। अब जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके लिए आपको ये बटन को बीच में प्रेस करना होगा। ये जो है आपका नेविगेशन जो है वो ऑन हो चुका है। इसके बाद अपन यहाँ पे इसको नेविगेशन को हम बंद कर देते हैं। ये नेविगेशन को हमने बंद कर दिया है। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहीं पे आपको नीचे नियर बाय जो चार्जर्स होंगे वो दिख जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं नीचे। अभी जो है कनेक्टेड डिवाइस, जो भी आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करोगे वो आपको यहाँ पे शो करेगा, जिसकी वजह से आप कॉल्स, म्यूज़िक और व्हाट्सअप नोटिफिकेशन देख सकते हो। इन सब के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। इसके बाद आता है कि आपके व्हीकल्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ये व्हीकल का विन नंबर है। इस गाड़ी के अंदर एथर स्टैक 6 जो अभी तक का एथर का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपग्रेड है वो दिया हुआ है। इसके नीचे आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट स्टोरेज कर सकते हो। यहाँ पे आती हैं सेटिंग्स। सबसे पहली जो सेटिंग्स है वो ब्लूटूथ की है। यहाँ पे आप इसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हो।
यहाँ पे आपका पेयर डिवाइस शो करेगा, यहाँ पे आपको ब्राइटनेस दिख जाती है। अब ब्राइटनेस को आप हाथ से, पुराने वाले व्हीकल के अंदर तो आप उसको हाथ से कर लेते थे, अब यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए आप इसको दोबारा बीच में क्लिक करोगे तो आप देखो ब्राइटनेस कम हो चुकी है। फिर दोबारा क्लिक करोगे, थोड़ी सी बढ़ चुकी है। फिर क्लिक करोगे तो और ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ज़्यादा क्लिक करा तो बढ़ता गया है। तो आपको ब्राइटनेस कम कर या ज़्यादा करने के लिए यहीं पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑटो ब्राइटनेस है, ये है मैजिक ट्विस्ट, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद है कोस्टिंग रीजन, ऑटो होल्ड, स्किड कंट्रोल और ऑटो इंडिकेटर ऑन या ऑफ। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल यूज़ करके इन सारी चीज़ों को दिखाऊंगा। इसके बाद आता है गाइड मी होम लाइट्स, ऑप्टिमाइज चार्जिंग, व्हीकल फॉल सेफ, और यहाँ शट डाउन का ऑप्शन आ जाता है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट कर राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये भाई मैंने चाबी घुमा दी है, ये मैंने मार दिया है सेल्फ, गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। भाई 60% बैटरी है, स्मार्ट इको मोड पे 57 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। अगर मैं जिप मोड पे चलाता हूँ तो 48 किलोमीटर दिखाएगा। हम चलाएंगे स्मार्ट इको पे, और भाई गाड़ी के ऊपर जो लोड है वो 150 किलो का है। तो हम इसमें बताएंगे आपको कि भाई 60% बैटरी में आपको रेंज एक्चुअल मिल कितनी रही है, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा रेंज का। अब भाई चलाते हुए सबसे पहली चीज़ जो मेरे माइंड में आई है वो यही है कि अगर आपने एथर की कोई पुरानी गाड़ी चलाई है तो भाई इसके अंदर वो परफॉर्मेंस वाला टच नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि भाई ये एक फैमिली स्कूटर है एथर की तरफ से, तो इसके अंदर वो परफॉर्मेंस वाला जो डीएनए है एथर का वो मिसिंग है। अब यहाँ पे जो आपको स्कूटर चलाने में जो शार्प कट फील आता है एथर 50X सीरीज़ के अंदर, वो भी नहीं है। इसलिए तो आप अपने माइंड में वो रख के मत चलाना है इसको कि भाई दो इंसान पहली बार चला रहा है उसको अनडाउटेडली गाड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन जिसने एथर की पुरानी वाली गाड़ियाँ चलाई हुई हैं उसको ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस में उसको बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिलेगा। अब यार चलाते चलाते ही इसकी परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं। तो स्मार्ट इको में हम देखते हैं कि 0 से 40 कितनी देर में आती है। भाई 0 to 40 जाने में तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है। उसकी वजह ये भी सकती है भाई क्योंकि अभी ये स्मार्ट इको मोड के ऊपर है, और ये जो मोड होता है ये बेसिकली रेंज वाला मोड होता है, क्योंकि एथर का कहना ये होता है कि भाई इसमें जो आपको रेंज शो करता है ना सामने मीटर पे, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब हम एक काम करते हैं कि हम इसको जिप मोड पे लगा के 0 से 40 और चेक कर लेते हैं एक बार। तो भाई जिप मोड के ऊपर 0 से 40 तो ये आसानी से पहुंच गई। अब यहाँ पे आपको मोड में थोड़ा रेफरेंस दे रहता हूँ कि अगर आपने इधर की कोई पुरानी गाड़ी चलाई है तो उसमें ऑलमोस्ट जो स्पोर्ट मोड में जो टच आता है उससे थोड़ा सा जो कम टच होता है वो यहाँ पे आपको जिप मोड के अंदर मिल जाता है। मतलब आसान भाषा में कहूँ तो इसमें आपको राइड मोड से ज़्यादा पावर मिल रही है और स्पोर्ट्स मोड से कम। लेकिन भाई चलाने में व्हीकल बिल्कुल स्मूथ है, अच्छी काई चल रही है, बहुत स्टेबल है, कॉर्नर्स के ऊपर भी, ज़्यादा स्पीड के ऊपर भी। तो एथर को एक्चुअल में इसका फैमिली स्कूटर बनाने का जो लॉजिक था वो ये था, क्योंकि एथर के जो अभी बाकी स्कूटर्स आ रहे थे वो परफॉर्मेंस बेस्ड थे। एथर ने जब एक्चुअल में शुरुआत करी थी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की 2013 के अंदर, मतलब 2018 के अंदर तो व्हीकल एक्चुअल में बाहर आया था एथर का जो 450 सीरीज था सबसे पहला वाला। पर जो सबसे पहला व्हीकल वो बनाना चालू किया था उन्होंने, वो इसकी स्टार्टिंग हुई थी, वो तरुण मेहता स्वप्निल जैन इनके फाउंडर हैं, वो उन्होंने 2013 के अंदर ही कर दी थी। और ये चाहते ये थे कि एक्चुअल में ना इंसान को जो भरोसा मिले वो एक्टिवा वाला मिले, जो पेट्रोल वाला है, कि भाई उतना भरोसेमंद हो इलेक्ट्रिक स्कूटर, क्योंकि उस टाइम पे तो मार्केट में चाइना वाले ही आते थे और 2-3 ब्रांड से बस जो इलेक्ट्रिक स्कूटर दे रहे थे, और उनके जो स्कूटर थे वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हड्डी के ढांचे ऐसे थे कि भाई एक बार गिरेगा तो सब कुछ जो है वो चुथड़े पुथड़े हो जाएंगे, उसके कुछ भी नहीं बचेगा स्कूटर के अंदर। तो ये चाहते थे कि भाई स्कूटर में जो एक्चुअल में बिल्ड क्वालिटी हो वो वाली हो जिसे लोग एक्टिवा के अंदर जानते हैं कि भाई बिल्कुल मजबूत, और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा अच्छी हो, उससे भी अच्छी। तो उन्होंने एक ऐसा स्कूटर बनाया, उसके अंदर जो स्पोर्ट्स मोड था भाई वो तगड़ा मोड था बिल्कुल, उसमें जो रेंज कम थी वो उस टाइम पे तो बहुत कम थी 85 किलोमीटर की, और वो उस टाइम पे सफिशिएंट थी क्योंकि उस टाइम पे लोगों के माइंड में इतना रेंज एंजाइटी थी नहीं, और दूसरे ब्रांड के व्हीकल भी नहीं आए थे
आजकल तो ब्रांड जो है वो रेस की जो रेंज है उसकी टक्कर लगी हुई है। सब जो है वो 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर की रेंज देना चाहते हैं, पर एक्चुअल में अगर आप देखो तो ऐसा कोई भरोसेमंद प्रोडक्ट बिल्कुल जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, जो ट्रस्टेबल है, ऐसे मार्केट में जो है ऑप्शन बहुत कम है। और एथर उनमें से एक अच्छा प्रोडक्ट आपको दे देता है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। बाकी थोड़े मोटे इश्यूज़ तो हर ब्रांड के अंदर आपको देखने को मिलते ही हैं, क्योंकि ईवी जो इंडस्ट्री है वो अभी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, वो एकदम से ऐसा बिल्कुल इवॉल्व नहीं हुई है। अब हर जो ब्रांड डीलर्स हैं या जो OEMs हैं वो कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे हैं आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो यहाँ पे एथर जो है फिर उन्होंने सोचा कि यार परफॉर्मेंस स्कूटर तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, हमने जो इमेज है वो परफॉर्मेंस बेस्ड ही है, क्योंकि सब लोग जो हैं वो उसको वॉर्प मोड से स्पोर्ट्स मोड से जानते हैं कि शार्प कट डिज़ाइन है, बिल्कुल चलाने में मज़ा आता है। तो उन्होंने सोचा यार कुछ मार्केट में नया लेके आते हैं और इसको फैमिली स्कूटर कैटेगरी में डालते हैं। तो इसलिए इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको कम रखा गया। जो मेन जो USP है गाड़ी का वो ये है कि इस गाड़ी में जो सीट है वो अच्छी खासी बड़ी सीट दी हुई है। और इसका लॉजिक एथर ने ये सोचा है कि भाई जब इंडिया में 2 लोग सीट के ऊपर बैठते हैं तो वो सिर्फ बैठते नहीं हैं, एक्चुअल में वो उन दोनों के बीच में बहुत सारा सामान भी होता है। तो एथर ने इस बारे में सोचा कि भाई जब 2 लोग बैठ रहे हैं तो बीच में उनको सामान जो आता है उसकी भी जगह होनी चाहिए। तो भाई जो पीछे वाला बंदा है अगर उसने अपने हाथ में सामान रखा हुआ है तो भी वो आसानी से बैठ जाएगा, उसके पास प्रॉपर जगह होगी। तो उसको माइंड को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसकी सीट डिज़ाइन करी है। पावर जो है वो कम कर दिया गया है। बैटरी पैक जो है वो बाकी जो एथर की गाड़ी में आता है 2.9 किलोवाट उसके अंदर वही दिया हुआ है। जो एथर 450S है उसके अंदर भी सेम बैटरी पैक आता है, वही बैटरी पैक इसके अंदर भी दिया हुआ है। इससे उसकी जो IDC रेंज जो कंपनी क्लेम कर रही है वो है 123 किलोमीटर्स की, और अगर हम ट्रू रेंज की बात करें तो वो आपको 105 किलोमीटर मिल जाएगी जो एथर जो है वो क्लेम कर रहा है। अब उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो प्रैक्टिकल फीचर्स हैं और जिनके बारे में हमने बताया था कि आगे बताएंगे। सबसे जो पहला फीचर है वो है मैजिक ट्विस्ट का। इसको हम अभी ऑफ से ऑन कर देते हैं। इसके आपने व्हीकल चलाया, आप देखिए मैजिक ट्विस्ट के लिए आपको अपने रिस्ट को ट्विस्ट करना होगा ऐसे, और ये मैजिक ट्विस्ट एक्टिवेट हो गया और हमारी स्पीड जो है वो बिल्कुल 0 पे आ गई। हमने कहीं पे भी ब्रेक्स टच नहीं किए हैं। ये देखिए ये मैजिक ट्विस्ट का कमाल है। अब इसका प्रैक्टिकल यूजेस ये है कि अगर आप नॉर्मल सिटी के अंदर स्कूटी चला रहे हो तो आपको ब्रेक दबाना ही नहीं है, आपको हल्का हल्का बस मैजिक ट्विस्ट यूज़ करना है। जैसे आपने रेस दी, आपको गाड़ी रोकनी है तो आपको इसको उल्टा घुमाना है, ये रुक जाएगी, फिर आपको रेस देनी है। तो अभी मैं कहीं भी ब्रेक्स का यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन मेरी गाड़ी की स्पीड धीरे भी हो रही है और तेज़ भी हो रही है। ये देखिए ये रुक गई। इसका एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में हूँ और मुझे गाड़ी के बहुत जल्दी ब्रेक लगा के गाड़ी को बिल्कुल 0 की स्पीड पे लेके आना है, बिल्कुल गाड़ी रोकनी है, तो मैं ब्रेक के साथ में मैजिक ट्विस्ट का यूज़ करूँगा तो गाड़ी और जल्दी रुक जाएगी। ये देखिए मैजिक ट्विस्ट के बाद अगला जो फीचर आता है वो आता है कोस्टिंग रीजन का। तो हम इसको ऑन कर लेते हैं और अब हम कोस्टिंग रीजन को यूज़ करते हैं। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और ये हमने तेज़ रेस दी ताकि हम तेज़ रेस दे के फिर हम जो कोस्टिंग रीजन है उसका यूज़ करें। उसके लिए भी हमें जो थ्रॉटल है उसको दूसरी साइड घुमाना पड़ेगा। तो ये हमने थ्रॉटल को दूसरी साइड घुमाया, देखिए गाड़ी रुक तो रही है, मतलब जो इसका कोस्टिंग रीजन है वो काम तो कर रहा है, पर सुपीरियर जो है इसके अंदर वो कोस्टिंग रीजन नहीं है, वो मैजिक ट्विस्ट ही है। तो अगर आपकी गाड़ी में आपने मैजिक ट्विस्ट को ऑन कर रखा है तो आई गेस कोस्टिंग रीजन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें व्हीकल रुकेगा भी और आपकी जो बैटरी होगी वो भी चार्ज होगी। अगला जो फीचर है भाई वो है इसका ऑटो होल्ड का फीचर। अब आप देखो कि यहाँ पे रोड है और मैं यहाँ पे आराम से स्लोप पे खड़ा हुआ हूँ, गाड़ी का मैंने ब्रेक टच नहीं किया हुआ है और ये गाड़ी जो है ऑटो होल्ड के फीचर पे स्टेबल है, खड़ी हुई है। अब जैसे कुछ लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे आपने कुछ फंसा रखा है, तो भाई मैं वहाँ पे आपको आगे एक स्लोप और दिया हुआ है, मैं वहाँ पे भी चढ़ा के आपको दिखाता हूँ कि इसका ऑटो होल्ड का फीचर कैसे काम करता है। तो अभी इसका ऑटो होल्ड का फीचर एक्टिवेट है, जैसे ही मैं ब्रेक को प्रेस करूँगा वो बंद हो जाएगा। ये देखो अब आप देखो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा स्लोप दिख रहा है। मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको कहाँ पे मैं जाके व्हीकल रोक दूंगा और ये व्हीकल खड़ा रहेगा, नीचे नहीं आएगा। ये प्रॉपर ढलान पे खड़ी हुई है, ऑटो होल्ड जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। आपको दिखाया था, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो आप, ये जो है ऑटो होल्ड जो है वो आपको स्क्रीन में शो कर रहा है। इसको बंद करने के लिए अगर मैं रेस देता हूँ और ब्रेक दबाता हूँ तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये देखो तो भाई ये था आप लोगों के लिए ऑटो होल्ड का लाइव डेमो। अगला फीचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगला फीचर का नाम है स्किड कंट्रोल। उसका आपको प्रैक्टिकल यूजेस दिखाता हूँ।
ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस करी होंगी, जहाँ पे ऐसा रेतीला रास्ता होगा, ऊबड़ खाबड़ रास्ता होगा, जहाँ पे पानी पड़ा होगा। जैसे ही आप अपने व्हीकल की रेस देते हो, बेसिकली पीछे वाला टायर स्किड करने लग जाता है और आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर यहाँ पे एथर ने काम किया। एथर ने आगे वाले टायर के अंदर एक प्लेट लगाई, जो ये रिंग दी हुई है आपको, देखो आगे सामने डिस्क ब्रेक के नीचे रिंग लगा दी। ये जो है ये स्किड कंट्रोल देंगे। अब मैं आपको इसके फीचर का एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज़ दिखाता हूँ, पर पहले हम जो स्किड कंट्रोल है उसके फीचर को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम गए नीचे सेटिंग्स में, अब हम इसको स्किड कंट्रोल को ऑन कर लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है। तो हमने ये गाड़ी को स्टार्ट करा, ये मैंने दी रेस, पर आप देखो इस बार जो है वो गाड़ी जो है वो ड्रिफ्ट नहीं हुई, सीधे निकल गई। ये फीचर जो है ये स्किड कंट्रोल का फीचर है और ये इसका यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब अभी जो है स्मार्ट इको पे हम गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ पे 44% जो है वो बैटरी हो चुकी है और जो अभी रेंज मिल रही है हमें वो 41 किलोमीटर की रेंज बची हुई है इसके अंदर। देखते हैं और आगे और कितनी रेंज मिलती है। रिस्टा के अंदर एथर ने ये अच्छा करा है कि जो उसका चार्जिंग स्लैब है वो अपने आप इसमें बंद हो जाता है। जो एथर की पहले गाड़ियाँ आती थी उसमें अगर आप चार्जिंग स्लैब खोलते हो तो आपको उसको हाथ से बंद करना पड़ता था। बहुत सारे लोगों से खुला छोड़ देते थे जिसमें इसमें डस्ट और पानी चला जाता था, पर यहाँ पे ये सेफ्टी फीचर अच्छा दे दिया है कि ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको चार्जिंग फ्लैप क्यों दिखा रहा हूँ, तो भाई वो इसलिए क्योंकि मैं आया हूँ एथर ग्रिड पे इस गाड़ी को फास्ट चार्ज करने के लिए। तो भाई देखो मैं यहाँ से निकाल के इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ये कनेक्ट हो गया है, इसको यहाँ से हमको चाबी बंद करना पड़ेगी चार्ज करने के लिए। चार्जर लॉक हो चुका है और अब जो है स्टार्ट चार्ज, अब जो है चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। थोड़ी देर रुको, आप इसमें दिखाएगा कि कितने घंटे में कितना चार्ज हो जाएगा। तो अभी जो है हमारी बैटरी जो है 27% चार्ज है और 19 किलोमीटर की रेंज बची हुई है जिप मोड के ऊपर। और ये 11:24 तक 43 किलोमीटर की रेंज हमें मिल जाएगी। तो जब तक ये व्हीकल एथर ग्रिड पे चार्ज हो रहा है, मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बता देता हूँ जो कि कम्युनिटी डे इवेंट के ऊपर एथर ने लॉन्च करी थी। एथर ने वहाँ पे रेस्टा के साथ साथ एथर स्टैक 6 भी लॉन्च करा था, तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। ये देखो ये है एथर का एप्लीकेशन, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर वो दिख जाते हैं मोड्स, स्मार्ट इको और जिप। और अच्छी बात यह है कि यहीं पे आपको अब रेंज दिख जाती है कि कौन से मोड पे आपको कौन सी रेंज मिलेगी, जो अभी तक का जो एथर का ऐप था उस पर चीज़ दिखाई नहीं देती थी। यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज दिखाई देता है, यहाँ पे जो आपका अभी ट्रिक प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे आपका जो ट्रैक स्कूटर वो कर सकते हो, आपकी स्कूटर आपका कहाँ पे खड़ा हुआ है ये। इसके बाद यहाँ पे ब्लूटूथ दिखाता है, जो आपका जो व्हीकल है वो कनेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप जो आपका नेविगेशन है, प्लान राइड, उसको ऑन कर सकते हो। ये नेविगेट पे क्लिक करा मैंने यहाँ पे। इसके बाद हम यहीं से अगर बैक करते हैं तो यहाँ पे स्कूटर की सेटिंग्स हैं, ये आपकी सर्विस शेड्यूल यहाँ पे जाएगा। उसके बाद स्कूटर कंट्रोल्स, डॉक्यूमेंट जो आप स्टोर करना होगा जो डैशबोर्ड के ऊपर दिखेगा वो यहाँ से हो जाएगा। आपका ड्राइविंग लाइसेंस, RC कार्ड, इंश्योरेंस। उसके बाद जो आपने सब्सक्रिप्शन परचेज़ कर रखा होगा वो यहाँ पे शो करेगा। यहीं से हम नीचे आते हैं तो नेविगेट पे हम जब क्लिक करेंगे हमें जो भी लोकेशन डालनी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाल दिया हैंगआउट एक्जन नंदी। अब यहीं से मैं इसको स्कूटर पर सेंड कर सकता हूँ यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आपके राइड स्टैट्स जो हैं लेटेस्ट राइड के वो दिख जाएंगे कि आपने कितने ड्यूरेशन में गाड़ी चलाई है, कितना किलोमीटर चलाई है और आपकी एफिशिएंसी क्या रही थी। इस पर क्लिक करेंगे तो और डिटेल में सारी चीज़ें जाएंगी कि आपने कौन से मोड पे गाड़ी चलाई हुई है, ब्रेकिंग आपने कितना लगा, कोस्टिंग रीजन आपने कितना यूज़ किया, एक्सेलेरेशन आपने कितना यूज़ किया। यहाँ पे आपकी प्रीवियस राइड की डिटेल्स मिल जाएंगी। अब ये नया चीज़ एड ऑन हुआ, ये है योर राइड स्टोरीज बेस्ट ऑफ अप्रैल। इसमें यहाँ पे दिखा है कि बेंगलुरु में अप्रैल के अंदर एथर ने टोटल 28,184 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और जिससे जो CO2 सेव करा है वो 7,04,593 है। इसके अगर हम और नीचे आते हैं यहाँ पे तो उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आपने 141 किलोमीटर गाड़ी चलाई है टोटल तो आपने 216 रुपये का पेट्रोल बचाया है। और ये आपका जितना भी राइड स्टेट से पूरा वो यहाँ पे जाएगा। तो ये है आपका एथर स्टैक 6 के बारे में डिटेल सारी। इस व्हीकल के अंदर एंटी थेफ्ट का फीचर भी दिया हुआ है। आप पूछोगे वो क्या है, तो भाई देखो अगर व्हीकल आपका ऑफ है और कोई दूसरा इसको चोरी करने की कोशिश करता है, मतलब व्हीकल को चलाता है, तो आप देखो ये ऐसी आवाज़ करने लगेगा। आगे पास लगाओ, इसको देखो आवाज़ आ रही है इसमें से, ये देखो ऐसी आवाज़ कर रहा है। तो भाई कोई व्हीकल चुरा नहीं सकता। एक और यूनिक फीचर लगा मुझे स्कूटर के अंदर, वो ये है कि इसमें आपको व्हीकल चलाते चलाते ही व्हाट्सअप नोटिफिकेशन जो है वो स्क्रीन पर ही दिख जाएगा।
हाँ, वो बात अलग है कि भाई आपको मैसेज देखने के लिए तो गाड़ी रोकना पड़ेगी, क्योंकि स्क्रीन पे सिर्फ नोटिफिकेशन आइकन आएगा, मैसेज दिखाई नहीं देगा। आप जब गाड़ी रोक लोगे तो मैसेज दिखाई देगा। और रही रेंज टेस्ट की बात, तो क्योंकि हम एक हिली एरिया पे थे एंड वहाँ पे स्मार्ट इको मोड का जो यूजेस है वो कम है, क्योंकि आपको ज़्यादा पावर वाला मोड चाहिए होता है। और क्योंकि ये पूरा पहाड़ी रास्ता है, इसलिए यहाँ पे रेंज टेस्ट करना सही नहीं होता। फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि हमें 2 लोगों के साथ लगभग 30% बैटरी में 24 किलोमीटर की रेंज मिली थी। तो इस हिसाब से एक्चुअल रेंज जो बनती है इस गाड़ी की, वो 80 किलोमीटर बनती है 2 लोगों के साथ में। और वहीं अगर मैं अकेला चलाता और ये पहाड़ी रास्ता नहीं होता, तो हमें 100 से 105 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज मिल जाती, जो एथर क्लेम कर रहा है। सो भाई कम्युनिटी इवेंट के ऊपर हमने स्कूटर देख लिया था और आज हमने बेंगलोर के अंदर स्कूटर चला लिया है। सो भाई एथर कहता है कि ये स्कूटर जो है इसमें 3 चीज़ें हैं जो हैं वो मस्ट हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये स्कूटर सेफ़ है, दूसरी चीज़ ये स्कूटर स्मार्ट है, और तीसरी चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस भी है, क्योंकि इसमें डिग्गी भी बड़ी है और इसकी सीट भी बड़ी है। सो भाई मेरे हिसाब से ये स्कूटर तीनों ही चीज़ पे खरा उतरता है। पर अगर हम फाइनल राइड कंपैरिजन की बात करें तो भाई देखो, क्योंकि मैंने स्कूटर ऑलरेडी चलाए हुए थे एथर के पहले, तो मेरे माइंड में परफॉर्मेंस रहती थी। पर ये क्योंकि एक फैमिली स्कूटर है तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है। पर जिसे वो कहावत है ना कि भाई जब एक इंसान की शादी होती है तो उसकी स्कूटर की पर स्पीड थोड़ी सी कम होती है, और जब उसका बच्चा पैदा होता है तो उसकी स्कूटर की स्पीड और ज़्यादा नीचे होती है। तो भाई क्योंकि उसको उस वक्त, क्योंकि ये फैमिली स्कूटर है, तो उसके माइंड में परफॉर्मेंस नहीं होगी, उसके माइंड में सेफ्टी और सिक्योरिटी होगी। तो उसके हिसाब से स्कूटर बिल्कुल बढ़िया है। कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। अगर हम कॉन्स की बात करें तो भाई जो मीटर है उसका जो लैग है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब जो रिस्पॉन्स है, क्योंकि टच तो ये है नहीं, तो जॉयस्टिक में जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा लेट होता है। माइट भी ये जो OT अपडेट्स होते हैं उसके बाद एथर इन चीज़ों को सुधार लेगा। अब अगर हम ब्रेक्स की बात करें तो क्योंकि रेस्टा के अंदर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, पर वहाँ पे आपको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। मतलब कि जब आप पीछे वाला ब्रेक लगाओगे तो आगे वाला जो डिस्क ब्रेक है वो साथ में लगेगा। तो भाई यहाँ पे क्योंकि डिस्क ब्रेक नहीं है तो ब्रेकिंग पावर जो है वो थोड़ा सा कम लगता है मुझे। अगर आपने पहले कभी एथर चलाई हुई है जो ड्यूअल डिस्क के साथ आती हैं, जो पुरानी वाली एथर्स हैं, तो उसमें ब्रेकिंग पावर जो होती है वो स्ट्रांग होती है। जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो गाड़ी वहीं पे एकदम से रुक जाती है बिल्कुल। यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है। पर अगर आप इसे पहली बार चलाओगे तो नो डाउट मार्केट में इसकी कॉम्पिटिशन की जितने भी दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं उनके मुकाबले इसकी ब्रेकिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है। सो अगर आपने अभी तक एथर का कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं चलाया है और आप एथर का एक्सपीरियंस सेंटर जाते हो टेस्ट राइड लेने के लिए, तो मेरी सलाह ये है कि आप पहले रेस्टा की टेस्ट राइड लो। अगर हम मोटर की पावर की बात करें तो भाई नो डाउट जिप मोड पे भी अच्छी खासी भागती है। 2 लोगों के साथ में 150 किलो के साथ में भी इसकी 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड को इसने आसानी से अचीव कर लिया था। पर कहानी जब चेंज होती है जब आप इसको स्मार्ट इको पे स्विच करते हो, वहाँ पे मोटर का जो पावर है वो बिल्कुल ही मर जाता है। वहाँ पे 80 तो छोड़ो, आपको 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड भी अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मुझे लगता है कि भाई जो स्मार्ट इको मोड है उसको बनाया ही रेंज के हिसाब से गया है, उसका परफॉर्मेंस से कोई लेन देना नहीं है। सो भाई ये तो था एथर रेस्टा Z 2.9 किलोवाट बैटरी पैक वाले वेरिएंट की डिटेल्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि 1,25,000 में ये व्हीकल महंगा है तो आप इसका जो बेस वेरिएंट है एथर रेस्टा S 2.9 किलोवाट बैटरी पैक वाला वेरिएंट जो कि 1,10,000 में आता है वो भी ले सकते हैं। पर मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज के अंदर जो बाकी कंपटीशन ऑफर कर रहा है उसके मुकाबले एथर रेस्टा Z ये वाला वेरिएंट ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इस व्हीकल के अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो सारे एक्चुअल में प्रैक्टिकल हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप दिल टू बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।